नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मानसी स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधा है और दूसरा मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम किशन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए सुनते हैं कहानी। राधा बचपन से ही ऐशो आराम में पली बड़ी थी और वहीं किशन अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उसने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था। ज़्यादा पैसे न होने के कारण वो ज़्यादा पढ़ लिख न सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधा को पढ़ने लिखने का मन न होने के कारण पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने रहन सहन से। एक और किशन एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर राधा अपनी ज़िंदगी में घूमने मस्ती करने में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन किशन एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वहीं राधा अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाकर के राधा की गाड़ी खराब हो गई। उसी वक्त किशन ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। गाड़ी साइड में खड़ी करके राधा के पास गया। फिर क्या, राधिका उसे देखकर पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? राधा की बात सुनकर वह बिना कुछ बोले गाड़ी के पास गया और उसको चेक करने लगा। देखकर राधा को अच्छा नहीं लगा। वो किसी से पूछ रही है और किशन जवाब नहीं दे रहा है। किशन कुछ देर बाद बिना किसी को कुछ कहे चले जाता है। ये देख राधा को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज़ आते हुए, राधा गाड़ी चालू हो गई है, अंदर आ जा। ये सुन राधा उससे शुक्रिया करने जाती है, तब किशन निकल चुका था। राधा फिर गाड़ी में बैठ चली गई। एक दिन जब राधा का जन्मदिन था तो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने फिर से किशन को देखा। देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने लगी। ये सुन किशन ने उसको देखकर मुस्कुरा दिया। ये देख राधा ने किशन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए, आज भी बस मुस्कुरा दी और कुछ कहा नहीं। फिर किशन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करके चला आया। फिर दोनों बातें करने लगे। वो देर हो रही थी तो उसने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते किशन ने उससे दोस्ती की का हाथ बढ़ाया और कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुनकर राधा ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन किशन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और राधा भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधा और किशन एक मॉल में मिलते हैं। किशन देख राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधा देखते हुए, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? किशन ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। राधा ने किशन से कहा, अपने बारे में कुछ बताओ। किशन ने हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा तो बस एक सादा जिंदगी है जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाकर घर का कुछ काम कर देता हूं। बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से वही काम। फिर किशन ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन राधिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ बिना किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ? फिर किशन ने कहा, अच्छा फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुनकर राधा ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर किशन ने कहा, बैठी हूँ मतलब? हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। ये सुनकर राधा ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता। किशन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज़ मिलने लगे। किशन ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और राधा उसका इंतज़ार करती रहती। फिर एक दिन राधा ने कहा कि मुझे पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन किशन की छुट्टी थी तो उसने राधा को मिलने के लिए बुला लिया। फिर किशन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ किशन उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद
किशन वहाँ से आश्रम गया, जहाँ उसने लोगों को खाना खिलाया और उनकी देखभाल की। फिर वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद वह अपने घर चला गया और घर जाकर उसने अपनी माँ को बैठाकर बचा हुआ खाना ख़त्म किया। फिर रात हो गई और उसने राधिका को उसके घर छोड़ दिया। ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना करने की कोशिश करता हूँ। यह सुनकर राधा बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचते ही निकल गई कि ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर, आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या हैं। ये सब सोच राधा भावुक हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। उसने देखा कि माँ काम कर रही है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहाँ से, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? यह सुनकर राधा भावुक हो गई और अपनी माँ से कहने लगी, बस यूं ही आई थी, वहाँ से चली गई। बस वो एक फल था। राधा को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो, राधा की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। यह सुनकर पापा सोच में रह गए, क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसने अपनी जिम्मेदारी समझने लगी है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो किशन से मिलने चली जाती। बस फर्क इतना था कि आज वह घर की बजाय ऑफिस से आई थी। यह देखकर किशन खुश हुआ और राधा से पूछा कि दिल होता है ना। यह सुनकर राधा हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगी कि तुमने मुझे ज़िंदगी का मकसद सिखा दिया है। मैं तो अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर रही थी, ज़िंदगी को जीना जानती ही नहीं थी, तुमने सब कुछ सिखा दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और दोनों साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।